इज़ योर बॉय आयुष और अभी हम लोग आ गए हैं साउथ कोलकाता में। तो गाइज़ ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, जहाँ पर हम लोग मोस्टली 4 करके 8 पैंडल्स हम लोग कवर करेंगे। अभी हम लोग हैं राजदांगा नवा उदय शंगा में और इस बार इनका थीम का नाम है प्रोश्नो। गाइस प्रोश्नो मतलब क्या? यहाँ पर ये लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं कि मेल और फीमेल को सोसाइटी में क्यों हम लोग इतना डिस्क्रिमिनेट करके रखते हैं, जब हमारे सारे जो बॉडी पार्ट्स के ऑर्गन है, जैसे यहाँ एक्सरे में दिखाया है, सेम है, ऑलमोस्ट सब सेम है। तो क्यों फिर सोसाइटी ये बोलता है कि बॉय अगर लड़का होगा तो उसको फुटबॉल खेलना है, वो डॉल से नहीं खेल सकता, या लड़की हुई तो उसको डॉल से खेलना है, फुटबॉल या फिर कोई और में कम्पीट नहीं कर सकती। तो इसको लेकर इन लोगों ने इस बार का पंडाल बनाया है। अगर आप स्ट्रेट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक शिवलिंग है, ये जो बीच में है शिवलिंग है। अब शिवलिंग एक पवित्र रूप माना जाता है ऑफ यूनियन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। इसको अगर हम लोग शिव भगवान का एक रूप को भी बोलते हैं तो वो अर्धनारीश्वर भी होता है। तो ये डिनोट करते हैं कि मेल और फीमेल एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर इसके हम नीचे देखें तो यहाँ पर एज अ 2 पुतला दिखेंगे, जो एक मेल है और एक फीमेल, और दोनों जो आप बीच में देख रहे हो ये पूरा पॉइंट एक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो जिनके 2 पिलर्स ये दोनों हैं। ये दोनों में से अगर एक भी नहीं रहा तो ये पूरा वर्ल्ड कोलैप्स कर जाएगा। और यहाँ पर ये जो है ये सारा हनी कॉम दिखाया जा रहा है। और अगर हम लोग माँ की मूर्ति के बारे में बात करें तो माँ भी यहाँ पर एज अ पिलर की तरह दिखाई गई है फॉर बोथ द फीमेल एंड द मेल। माँ इज़ द डिवाइन एनर्जी बिटवीन द 2। माँ अगर नहीं रहे तो फिर ये दोनों ही फंक्शन इस दुनिया में नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को ऐसे एज अ सोसाइटी में हम लोग को मेल फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। एंड एट द एंड यही प्रश्नों के साथ ये पैंडल एक प्रश्न खड़ा करता है। सो दिस इज़ ऑल द रेफरेंस एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैंडल। बहुत अच्छा पैंडल है। इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखिए और फटाफट आप आइए इस पैंडल को विज़िट करने के लिए। थैंक यू। योर बॉय आयुष और अभी हम लोग आ चुके हैं त्रिधारा पे। इनका थीम का नाम है इस बार चलो फ्री। सो इसका मतलब अगर मैं बोलूँ तो लेट्स गो बैक टू द एंशिएंट टाइम। अब एंशिएंट टाइम में लोग कैसे वर्शिप करते थे वो ये लोग दिखाने की कोशिश की है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने नंदी द्वार बनाया है, तो नंदी द्वार से फिर यहाँ पर ये एंट्री इन्होंने। गाइस अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इन्होंने काली माँ को विराजमान किया है। अगर हम लोग अपने घर की मूर्ति से देखें तो हमारी घर की मूर्ति में जो दक्षिणेश्वर काली माँ का मूर्ति है वो बहुत ही हैप्पीली और स्माइल है, बट ये बहुत एग्रेसिव जो माँ का रूप है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो यह बेसिकली इन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि भगवान को तो किसी ने नहीं देखा, बट जो हमारे पिछले जनरेशन्स के थे, जो हमारे पिछले 4 फादर्स थे, वो लोग जैसे अपने मन में भगवान को इमेजिन करते वैसे ही वो लोग भगवान को रूप देते थे। और वो वहाँ से लेकर यहाँ हमारे जनरेशन आते आते तक वो आपका मूर्ति फिर चेंज हुआ। एंड फिर उसके बाद हम लोग को माँ की हैप्पी वाला फेस को हम लोग दिखाते हैं, कर रहे हैं हम लोग। और अगर आप मेरे लेफ़्ट हैंड साइड देखें तो ये पूरा इन्होंने पहाड़ बनाया है, जिसमें इन्होंने मतलब अपने हाथों से यहाँ पर मंत्र यहाँ पर लिखे हैं। जैसे कि आपको पता है कि एंशिएंट टाइम में सब लोग स्टोन से आपका खुरेद के स्टोन पे अपना आर्टिफैक्ट्स या फिर अपना आर्ट दिखाते थे। और मंत्र भी बहुत सारे, अगर आप हमारे हिंदू टेम्पल्स में जाएंगे तो स्टोन के जो आपका पिलर्स है उसमें खुरेद के मंत्र लिखा जाता था। तो वो ये इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ पर इन्होंने शिव भगवान को विराजित किया है। अभी ये पूरा पैंडल बना नहीं है, जब ये 23 को ये इनॉग्रेट होगा तो यहाँ पर बनारस से खुद एक आर्टिस्ट को बुलाया जाएगा जो यहाँ पर सिर्फ तांडव स्तोत्रम का परफॉर्मेंस यहाँ पर किया करेंगे। एंड दिस इज़ द होल थीम। बेसिकली ये कोई पुराना मतलब कोई भी एक मंदिर का रेप्लिका नहीं है, यह आर्टिस्ट का खुद थॉट प्रोसेस है जो यहाँ पर इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। सो गाइज़ अगर हम लोग माँ की मूर्ति को भी देखें तो वहाँ पर भी इन्होंने सेम चीज़ रेप्लिका की है कि माँ एक स्टोन में माँ की मूर्ति को खुरेद के बनाया गया है। सो यू कैन सी दिस। हैं
एंड अगर मैं यहाँ पर अपने राइट हैंड साइड में लेके जाऊँ तो वहाँ पर वासुकी नाग का यहाँ पर एक रेप्लिका बनाया है। और अगर यहाँ पर जो जनरेटर थे वो बोल रहे थे कि ये जो वासुकी नाग है इसमें एक सेंसर लगा हुआ है। जैसे ही हम लोग यहाँ से जब पेंडल खुल जाएगा और नॉर्मल पीपल जब एंटर करेंगे तो यहाँ से इनका ये सेंसर ट्रिगर होगा और इस पहाड़ में जितने भी मंत्र हैं वो यहाँ पे इसके स्पीकर से बजेंगे और हम लोग सुन सकते हैं। अभी हम लोग हैं हिंदुस्तान पार्क में और हिंदुस्तान पार्क का इस बार का थीम जो है वो तो हिंदुस्तान पार्क का इस बार का थीम का नाम है लोकोज। लोकोज मीन्स इंडिविजुअलिटी। तो इस बार इन्होंने सांथाल कम्युनिटी को फीचर करके इन्होंने अपना पंडाल बनाया है। और सांथाल कम्युनिटी में एक ट्राइब का नाम है दांथाल। अब ये जो ये ट्राइब है ये अब विलुप्त होने वाला है, तो उसको एज अ ट्रिब्यूट देते हुए इन्होंने अपना पंडाल इस बार बनाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नीचे में जो दांथाल कम्युनिटी है उससे जो वो लोग जिस इंस्ट्रूमेंट से म्यूज़िक बजाते हैं वो इन्होंने रखा हुआ है। एंड ऊपर में जिन घरों में वो रहते हैं तो वो इन्होंने दिखाया है। अब बेसिकली जो घर में ये रहते हैं उसमें आप देखोगे कि कोई भी दरवाज़ा नहीं है। तो ये लोग ऐसे हैं कि लोग बहुत ही नेचर फ्रेंडली हैं। एंड ये लोग ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग रखते हैं ना कि हम लोग चोरी हो जाएगा घर में, ऐसा नहीं है। ये बहुत कम्युनिटी इनका जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो माँ दुर्गा को, तो वो भी आप दांथाल कम्युनिटी के द्वारा ही देखोगे। और माँ दुर्गा यहाँ पर असुर को किल नहीं कर रही है, वो असुर को ओवर पावर कर रही है। बिकॉज दांथाल कम्युनिटी नेचर से जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लेती हैं और कुछ एक्सेस, जैसे हम लोग ह्यूमन से पेड़ काटते जाते हैं, जितना रिक्वायर्ड नहीं उससे भी ज़्यादा काट रहे हैं बिकॉज और प्रॉफिट होगा और पैसा कमाना है ऐसा। लेकिन सांथाल कम्युनिटी में दांथाल ट्राइब में ऐसा नहीं है। सो माँ को भी यहाँ पर एज अ महिषासुर के ऊपर एज अ लीडर ऑफ द ट्राइब दिखाया गया है। एंड एक बहुत ही इमोशनल पार्ट है कि इस बार इनका जो ये कम्युनिटी है ये इनका लास्ट जनरेशन है। इनके इसके बाद जो इनके जनरेशन में जो भी इनके जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को और आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ये इनका लास्ट जनरेशन है और ये लोग यहाँ परफॉर्मेंस कर रहे हैं जैसे कि देख सकते हैं आप। एंड ये बीच में इनका पपेट शो चल रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस एंड थैंक यू। अभी हम लोग हैं अलीपुर शाहबुजुनी में और इनका इस बार का थीम है तो जापान उत्तर। अब यहाँ पर इन्होंने लाइफ के हर एक पड़ाव को में जैसे चाय का इम्पोर्टेंस बताया हुआ है। सो जैसे हम लोग जानते हैं कि चाय फर्स्ट आया था चाइना में, बट ये पूरा मिथ है। सबसे पहले ये था जापान में वहाँ पर बहुत सीक्रेट रेसिपी से 100 ईयर्स तक वहाँ प्रिजर्व हुआ। फिर वहाँ पर जब जापान में बुद्धिज़्म गया, फिर वहाँ से आपका कल्चर एक्सचेंज में फिर चाइना में चाय आया और वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सीक्रेट एजेंट जिनका नाम था उनका नाम था डेविड फॉर्चून, वो वहाँ से सीक्रेटली चाय का फॉर्मूला चुरा के फिर उसके बाद यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए और फिर वहाँ से वो ब्रिटेन गया रॉयल पैलेस और फिर वहाँ से इंडिया में आया। तो यहाँ पर बहुत सारे रेफरेंस लिए गए हैं चाय से रिलेटेड।
सो गाइस, अगर जब हम लोग यहाँ पर आते हैं, जो मेन एरिया है यहाँ पर 12 पिलर्स यहाँ पर इन्होंने डिज़ाइन किए हैं। 12 के पिलर में एक एक हिस्टोरिकल इवेंट इन्होंने इनक्रिप्ट किया हुआ है। एंड फिर अगर आप इन वॉल्स को देखो तो यहाँ वॉल्स में पॉलिटिकल जो इवेंट है जहाँ पर चाय इम्पोर्टेंस है तो वो इन्होंने दिखाया है। जैसे महात्मा गांधी फर्स्ट जब शांति निकेतन में आए थे तो वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्होंने चाय ऑफ़र किया था। और भी बहुत सारे, जैसे कि बॉस्टन टी पार्टी में आपको पता है कि जब हाई क्लास पीपल चाय पीते थे और लोअर क्लास नहीं पी पाते थे तो ये फैलाने के लिए बहुत सारा चाय को समुद्र में फेंक दिया गया था। और यहाँ पर अगर मैं ऊपर करूँ तो यहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा जापानीज़ स्टैम्प्स और बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स इन्होंने हाथ से आंका है। और ये पूरा जो आप एरिया देख रहे हैं ये पूरा हैंडमेड है। एंड अगर आप लोग सामने देखो तो सामने यहाँ पर एक पोर्ट्रेट किया गया है जहाँ पर एक दूल्हा, चाइनीज़ दूल्हा एक दुल्हन को देखने के लिए जाता है और वहाँ पर चाय एक्सचेंज गिफ्ट में होता है। और अगर आप यहाँ पर देखो तो इसे हम लोग बोलते हैं बुद्धिस्ट टोंका आर्ट। अब बुद्धिस्ट टोंका आर्ट ये वाला यहाँ पर माँ दुर्गा को यहाँ पर दिखाया गया है। एंड अगर आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखो तो यहाँ पर गौतम बुद्ध का यहाँ पर रेफरेंस लिया गया है। एंड लेफ़्ट साइड में यहाँ पर बोधि लामा का रेफरेंस लिया गया है। सो गौतम बुद्ध का यहाँ पर जो रेफरेंस है ये भी एक स्टोरी है कि जब गौतम बुद्ध एनलाइटमेंट का में जब तपस्या में बैठे थे तो एक राक्षस उन्हें बार बार उस तपस्या को भंग करने के लिए हमेशा उनको कुछ न कुछ रूप में उनको परेशान करता। लास्ट में हार के फिर एक डिबेट वो गौतम बुद्ध के साथ किया, वो भी हार गया। और जब वो हार गया तो गौतम बुद्ध उसको चाय का एक कप पास ऑन करते हैं। सो यहाँ पर ये रेफरेंस यहाँ पर इन्होंने दिया है। एट द एंड यहाँ पर इन्होंने जो टी इंडस्ट्री है वहाँ उस इंडस्ट्री के जितने भी वर्कर्स हैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पर उन्होंने फेसेस यहाँ पर बनाए हैं। एंड जैसे कि आप बोलते हैं कि चाय इतना $1 बिलियन का एक मार्केट है, बट इन वर्कर्स का यहाँ पर लाइफ ब्लैक एंड वाइट है। वहाँ पर उनको उसका बहुत छोटा हिस्सा ही मिलता है और इतना उनको काम करवाया जाता है, लेकिन तब भी उनको एक बहुत कम पार्ट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है। और सेम अगर आप देखोगे सामने एक लेडीज़ को इन्होंने दिखाया है जो यहाँ पर चाय निकाल रही हैं, बट उनका भी कलर जो है वो ब्लैक एंड वाइट में दिखाया गया है। सो गाइस, आप मेरे लेफ़्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पर ये बोधि धर्मन है। तो इनसे भी रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट और एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि जब बोधि धर्मन जब काम करते थे तो उनका जब काम में मन नहीं लगता या फिर उनको जब नींद आता तो इससे वो फ्रस्ट्रेट होकर अपनी आँख की पलकें उखाड़ कर ये फेंक दिए थे एक टाइम। और फिर उन्हें आशीर्वाद मिला था कि ये जो आँख की आपने पल उखाड़ के फेंकी है वहाँ से एक पेड़ निकलेगा और उस पेड़ के लीफ को अगर आप मिला के अगर आप पियोगे तो उससे आपकी एनर्जी बढ़ेगी और आपको नींद नहीं आएगा। तो वो भी एक टी का यहाँ पर इन्होंने रेफरेंस दिया है। और एक और मिथ मेरा यहाँ पर क्लियर हुआ है गाइस यहाँ पर कि जैसे हम लोग को पता है कि दार्जिलिंग में जब चाय का जब खेती होता है तो वहाँ पर मोस्टली वोमेन ही काम करती हैं, बिकॉज़ उनका हाथ सॉफ्ट होता है। तो वहाँ पर चाय की जो पत्ती होते हैं वो ख़राब नहीं होता उनका हाथ से। बट ये भी मिथ है, वोमेंस को कम पैसा में वो अफोर्ड कर सकते हैं, इसीलिए वो लोग वोमेंस को रखते हैं और फिर वो वुमेन उससे 11 घंटा काम करवाते हैं। सो ये भी मिथ यहाँ पर क्लियर हुआ मेरा। दैट्स ऑल अबाउट अलीपुर शाहबुजुनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू आप यहाँ तक अगर देख रहे हो तो। और हम लोग मिलते हैं कल, अपने इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे साउथ कलकत्ता में। गुड नाइट एंड थैंक यू।